हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। जिस प्लांट किंगडम में हम लोग इस समय स्टार्ट किए हैं ब्रायोफाइट्स, जिसका आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम ब्रायोफाइट्स फिनिश करेंगे। ब्रायोफाइट्स का इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उसका लाइफ साइकिल पूरा डिटेल से समझा दिया था कि किस तरह से उसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं, कैसे जो है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से कैसे गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी पूरी तरह से हमने चर्चा कर दिया था। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स में स्पेशल दो अलग क्लास है, एक है लीवरवर्ट और एक है मॉस। तो लीवरवर्ट और मॉस में क्या डिफरेंस होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। जो लीवरवर्ट होते हैं ये याद रखिएगा कि ये डार्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डार्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, अर्थात ये जमीन पर जो है चिपके रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलोइड होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम मांस की बात करें तो मांस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप देखेंगे कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यह जो है थैलोइड नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें राइजोइड्स, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं आपको लीवरवर्ट में उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप मांस में चले जाइएगा तो आप देख लीजिए राइजोइड्स भी क्लियर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका स्पोरोफाइट भी गैमेटोफाइट पर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, जो ये फुट है, ये सीटा है, कैप्सूल। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको एक प्लांट पर ही दिखाई दे देगा। ठीक है, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो आप जानते हैं कि लीवरवर्ट जो होते हैं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और नदियों के किनारे जो मार्सी दलदली प्लेस है वहाँ पाए जाते हैं, सॉइल पर भी पाए जाते हैं, पेड़ों की छाल पर भी पाए जाते हैं। और इसका एनसीईआरटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फेमस एग्जाम्पल दिया है, एक है रिक्सिया और एक है मार्केंसिया। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, जो रिक्सिया होते हैं इसमें का जो हैबिटेट होता है इसको बोलते हैं रोजेट हैबिटेट। क्या पाया जाता है, रोजेट हैबिटेट। ये देख रहे हैं बहुत सारे मार्केंसिया के थैलस एक जो है ऐसे ग्रुपिंग करके पाए जाते हैं, ये रिक्सिया है। ठीक, रिक्सिया और मार्केंसिया में बहुत डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी आप देखेंगे कि थैलस के नीचे जो है आपको राइजोइड दिखेगा, स्केल दिखेगा। ठीक, ऊपर भी यहाँ भी मिडरिप दिखेगा, यहाँ भी मिडरिप दिखेगा। लेकिन अंतर दोनों के थैलस में यह है कि मार्केंसिया के थैलस में आप देखेंगे तो मिडरिप जो रीजन होता है इसमें एक प्रकार का विशेष स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं जेमा कप। इसी जेमा कप के माध्यम से जो है बहुत सारे जेम्यूल्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और वही आगे रिप्रोड्यूस करके एक नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देते हैं। वैसे तो ब्रायोफाइट्स को आप जानते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, और यह टोटली जो है इनकी जो कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। ठीक, यहाँ भी जो डोमिनेंट फेज होगा वो भी गैमेटोफाइट होगा। और मास की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे मास में सारी चीज़ें, यहाँ इनकी जो प्लांट बॉडी है आपको इरेक्ट दिख रही है। इरेक्ट माने सीधा दिख रही है। और यहाँ डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। वेंट्रली फ्लैटेंड है। आपको डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखाई देगा, मतलब डार्सल साइड और वेंट्रल साइड होगा और चिपका रहेगा सॉइल में। यहाँ आप देख रहे होंगे इसका प्लांट बॉडी इरेक्ट दिखेगा, चाहे फ्यूनेरिया हो चाहे स्फैगनम हो, दोनों में आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर ब्रांचेज भी देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर ब्रांच भी देखने को मिलता है स्टूडेंट। जो मांस होते हैं उसमें मल्टी सेलुलर ब्रांच भी देखने को मिलता है। तो ये रहा मुख्य अंतर जिसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइफ साइकिल में मैंने आप लोगों को समझाया ही था
कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों का लाइफ साइकिल जो होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है और इसमें स्पोरिक मियोसिस होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो लिवर्ट होता है यह टोटली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मास होता है ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि ये पार्शियली जो है डिपेंडेंट होता है जो मास होता है। बाकी सारी प्रक्रिया जो है, सारी लाइफ साइकिल दोनों का लगभग सेम है। इसमें एक विशेष प्रकार की बॉडी स्पोरोफाइट बनता है जो फूट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। बाकी एक चीज़ और जानते रहिएगा कि जो मार्केंसिया होता है यह मोनोएसियस यूनिसेक्सुअल बॉडी होता है, अर्थात आप देखेंगे कि इसमें मेल पार्ट मतलब एंथीडियम अलग थैलस पर डेवलप होगा, आर्चिगोनियम अलग थैलस पर डेवलप होगा। बाकी जितने ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सब सेम बॉडी पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं स्पीसीज ऑफ स्फैगनम मॉस प्रोवाइड पिट। जो स्फैगनम है इससे जो है पिट बनाया जाता है, पिट प्राप्त होता है, जिसको जो है पैकिंग मटेरियल के रूप में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, स्फैगनम जो है इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो लाइकेन के तुरंत बाद ग्रो करते हैं और सॉइल फार्मेशन में और सक्सेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर और मैं महत्वपूर्ण बात करें तो ये जो है सॉइल इरोजन को रोकने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये रहा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आज जो है स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स जो है फिनिश हो गया। कल के लेक्चर में हम लोग जो है अब टेरिडोफाइट्स के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो जो है क्लियर और स्पष्ट समझ में आ रही होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।